हेलो वेलकम नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली सक्सेस में। आज की इस वीडियो हम लोग बात करेंगे जो सुपर टेट की वैकेंसी है उसके बारे में। और इसके बारे में जानकारी अभी तक तो मैं खैर नहीं दे रहा था किसी भी तरीके से, अभी तक इसमें मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया है, लेकिन कमेंट में कई लोग पूछ रहे थे कि सर सुपर टेट का एग्ज़ाम कब तक है या नोटिफिकेशन आएगा नहीं आएगा, जिसमें बहुत लोग तैयारी भी कर रहे हैं क्योंकि अच्छी खासी वैकेंसी है ये। दूसरा ये है कि बीएड और बीटीसी के लिए जो एलिजिबिलिटी है, कई लोगों का टेट का रिज़ल्ट नहीं आया अभी तक, तो उस पर हम लोग बात करेंगे कौन एलिजिबल रहेगा नहीं रहेगा। और क्योंकि टेट में हुआ कि ये जो लोग बीएड करने के बाद टेट दिया है उन्होंने, अगर वो पास हो भी गए हैं तो उसमें लिख के मतलब उनका रिज़ल्ट डिस्प्ले नहीं हो रहा है। फिर आखिरी में बात करेंगे जो नया आयोग बनने वाला है, टीजीटी पीजीटी की परीक्षा उससे होगी या नहीं होगी या कब तक एग्ज़ाम होगा, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिए। और इसके बाद अगर आपको लगता है कोई डाउट है आपको इससे रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछिए। अगर मुझे उसके बारे में कोई भी ऐसी ऑथेंटिक जानकारी होगी मैं आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगा। और अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल जुड़ना चाहें तो आप लोग वहाँ डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है आप लोग वहाँ से जुड़ सकते हैं। अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ डे टू डे आपका करंट अफेयर्स शेयर किया जाता है, कोई नोटिस है, सारी चीज़ें शेयर की जाती हैं, वहाँ कुछ भी पेड नहीं है। टेक्निकल इशू से अगर आपका डिस्क्रिप्शन वाला लिंक काम नहीं करता है तो आप लोग टेलीग्राम पे जाके सीधा ओनली सक्सेस ऑफिशियल सर्च कराएंगे, लोगो सेम है तो भी आप वहाँ से डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। और ये सब कुछ फ्री है यहाँ पे, अगर आप लोग ज्वाइन करेंगे तो आपको फ़ायदा ही होगा निश्चित तौर पे। डेली करंट अफेयर्स हो गया, और आपसे रिलेटेड अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी एग्ज़ाम से रिलेटेड तो उससे रिलेटेड कोई न्यूज़ है या आयोग की कोई सूचना है तो आपको समय रहते वहाँ पर मिल जाती है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो सबसे बड़ी ये दुविधा है बीएड और बीटीसी वाली, ये मतलब अभी तक बहुत से लोगों को क्लियर नहीं है या बहुत से लोग अवेयर नहीं है अभी, क्योंकि ये बहुत दिनों से चल रहा है कोर्ट केस वगैरह। तो अब जो यूपी में जो सुपर टेट की वैकेंसी आएगी तो एक ये भी बहुत बड़ी दुविधा की बात है, इसमें सिर्फ बीटीसी वाले ही एलिजिबल होंगे या बीएड भी एलिजिबल होगा, या मतलब क्या इसमें कोर्ट केस चल रहा है। तो ये क्योंकि ये बहुत बड़ी वैकेंसी जो भी आनी है ये बड़ी वैकेंसी होगी, और हर आदमी उसमें अपने आप को एक अपॉर्चुनिटी के तरह से देख रहा है कि अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हर आदमी को जॉब के लिए, क्योंकि ये वैकेंसी रेगुलर वैकेंसी नहीं है, 2-2 3-3 साल में आती है। अच्छा, तो बात यह है कि एनसीटी ने एक नोटिस जारी किया था 2018 में कि अब पहले प्राइमरी वैकेंसी, जिनको नहीं पता है, 1 से 5 यानी कि 1 से लेकर 5th क्लास तक की जो प्राइमरी वैकेंसी है उसमें सिर्फ बीटीसी वाले एलिजिबल हुआ करते थे, बीएड वाले एलिजिबल नहीं थे। फिर एनसीटी ने एक नोटिस जारी किया कि अब गैजेट में कि अब इसमें बीएड वाले भी एलिजिबल हो जाएंगे, बस उनको 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। अब हुआ यह कि बीटीसी वालों को लगा कि अब इसमें अब एक कंपटीशन अच्छा खासा बढ़ गया है, और इसमें ये जो एनसीटी का जो फैसला था ये ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया ये लागू किया गया। तो अलग अलग स्टेट्स में इसके खिलाफ केस कर दिए गए, और राजस्थान में, हरियाणा में और यूपी में कई ऐसे स्टेट्स हैं, हिमाचल में, जहाँ पे केस हाई कोर्ट में किए गए। तो कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे वहाँ की जो रिस्पेक्टिव स्टेट्स हैं वहाँ के, उन्होंने बीटीसी के फेवर में फैसला दिया ये कि बीएड वाले एलिजिबल नहीं होंगे। कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे बीएड वालों के फेवर में फैसला दिया गया कि बीएड वाले भी एलिजिबल होंगे। तो अब हुआ क्या है कि अलग अलग स्टेट से ये सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं, और यहाँ पे यूपी में ये हुआ है कि यहाँ पे हाई कोर्ट ने सीधा सीधा एनसीटी का जो नोटिस था उसको ही रद्द कर दिया है। तो यहाँ का बेसिकली केस जो है वो 16 तारीख को 16 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में इसकी हियरिंग है। अब इसमें जो फाइनल हियरिंग क्या होती कैसे होगा ये तो उस हियरिंग के बाद ही पता लगेगा। लेकिन हाँ ये है कि यूपी में सबसे अच्छी बात है कि अभी तक मैक्सिमम केसेस में गवर्नमेंट ही स्टूडेंट्स का अगेंस्ट रहती है, लेकिन यहाँ पे बीएड वालों के लिए फेवर में एक अच्छी बात है कि गवर्नमेंट जो है बीएड फेवर के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील भी किया है, उसके फेवर में केस बीएड वाले उसमें रेस्पोंडेंट बने हुए हैं और अच्छी खासी संख्या में हैं लोग। तो इसमें ऐसा नहीं है कि बीएड वालों का केस बहुत मजबूत नहीं है, बीएड वालों का भी अच्छा खासा मजबूत है। संभावना है कि इसमें बीएड वालों को राहत अच्छी खासी मिल जाए, क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी है, और इसमें मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए अगर बीएड वाले एलिजिबल होते हैं। भाई फिर तो एक फेयर कंपटीशन है, आप एक तैयारी करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, अपॉइंटमेंट लेटर तो है नहीं, अगर आप एलिजिबल हो जाते हैं किसी एग्ज़ाम के लिए तो एलिजिबिलिटी होना कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दे देता है। आप तैयारी करते हैं, आप कम्पीट करिए, तो होना चाहिए मुझे लगता है, और लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए होना ही चाहिए। और जब ब्रिज कोर्स वाली बात है तो वो भी एक अच्छी बात है, और ठीक है देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आता है। अब बात हम लोग ये कर लेते हैं कि
51,000 आपसे 2-3 दिनों से, शायद परसों वाले एग्ज़ाम पेपर में भी था और इलाहाबाद एडिशन में, और इसके बाद में उससे पहले भी था 1 हफ्ते पहले, कि 50,000 वैकेंसी आने वाली है। फिर अब फिर बीच में आया कि 70,000 वैकेंसी आने वाली है प्राइमरी की। सुपर टेट जिनको नहीं पता है, मतलब ये है कि प्राइमरी की जो वैकेंसी है उसी से रिलेटेड ये बात हो रही है। अब ये है कि अभी तक सरकार के स्तर पे इसमें बहुत ज़्यादा कुछ चल नहीं रहा था, मतलब कब वैकेंसी आएगी नहीं आएगी। तो अभी बहुत से लोगों का तो ये है कि इसकी वैकेंसी मतलब अभी आ नहीं, दिसंबर में आ जाएगी, और दिसंबर के बाद मतलब इसकी तैयारी शुरू हो गई, नोटिफिकेशन आ जाएगा। कुछ का कहना है कि नवंबर लास्ट में ही इसका नोटिस आ जाएगा। तो मतलब इस सब चक्कर में मुझे नहीं लगता कोई सच्चाई है। अब जो लोग तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका टेट का एग्ज़ाम क्लियर नहीं है तो पहले आप लोग टेट पास कर लीजिए, ठीक है, प्राइमरी वाला। और अगर आप टेट पास हैं तो अपनी तैयारी तो आप कर ही रहे होंगे, तो तैयारी करिए। और अगर नहीं है तो टेट प्रायोरिटी में रखिए। हाँ, ये है कि अभी वैकेंसी 2023 में तो सॉरी 2022 में तो नहीं आएगी सुपर टेट की, लेकिन हाँ संभावना है, कि संभावना ही बोल रहा हूँ मैं, कि फैब तक आपका नोटिफिकेशन शायद आ जाए। और फैब में आएगा तो, लेकिन जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो उससे पहले नोटिस आएगा, फिर नोटिफिकेशन आएगा। और ये 51,000 है क्या? 51,000 लोग इसीलिए शायद अनुमान लगा रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने शायद पूछा था आयोग से कि कितनी वैकेंसी है, तो उन्होंने 51,000 का एक हलफनामा लगाया था। 51,000 वैकेंसी है। अब 70,000 क्या है? 70,000 में ये है कि 51,000 ये हो गया, और जो 69,000 वैकेंसी थी उसमें कुछ पद रिक्त हो गए थे, तो उनको जोड़ने के बाद में ये 70,000 वैकेंसी न्यूज़पेपर वाले छाप रहे हैं। तो न्यूज़पेपर की खैर खबर जो है कोई बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं होती है। जो 70,000 51,000 का कैटेगराइजेशन मैंने आपको बता ही दिया। अब जो भी होगा तो वो तो होगा ही, लेकिन हाँ अभी अच्छा एक और चीज़ है, ये मेरी एडवाइस है, अगर आपको अच्छी लगे मानिए, मत अच्छी लगे आप उसको रहने दीजिए। और अभी ये है कि जो सुपर टेट के नाम पे अभी तरह तरह के नए नए कोर्स लॉन्च हो जाएंगे। जब से पेपर में आता है, मुझे तो लगता है जितने भी जो कोर्स लॉन्च करने वाले होते हैं पेपर में खुद ही निकलवा देते होंगे, सुपर टेट आने वाला है। तो आप लोग प्लीज़ अभी इस तरीके के ना किसी भी कोर्स में या भ्रम में मत रहिए, फालतू में आपका पैसा भी जाएगा। 5,000 10 8,000 7,000 जो भी है, तो जो कोर्स दे रहे हैं उनका तो कोर्स कमा के निकल जाना है। क्योंकि अभी इसमें जब तक आपका टेट का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है उसके बाद भी आने की, अभी फ़िलहाल ऐसा नहीं है कि अभी आ ही जाएगा, हो सकता है कि गर्मियों तक आए, या क्योंकि हाँ ये है कि आना इसलिए श्योर है कि 2024 का जो भी इलेक्शन होगा उससे पहले एक ये लोग अच्छी खासी संख्या में एक वैकेंसी दिखाना चाहते हैं, एक अपॉइंटमेंट दिखाना चाहते हैं जिसको लोग पेपर में ग्लैमराइज कर सकें। तो आएगी, लेकिन अब फैब में आ जाएगी या जनवरी में आ जाएगी, ये मुझे श्योरिटी नहीं लग रही है। इसलिए तैयारी अपना जो है सिलेबस है अपने हिसाब से आप करते रहिए। अगर आप टेट नहीं तो प्रायोरिटी में रखिए कि टेट निकालिए सबसे पहले, और टेट आपका निकल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वैकेंसी तो आएगी ये श्योर है, लेकिन इसका 1 महीने या 1.5 महीने 2 महीने में आएगी ये कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए तैयारी अपना रखिए, टेट पास करिए। और अगर सी टेट का भी शायद एग्ज़ाम है तो उसको भी अगर दोनों ही भरिए। अगर आपका एक किसी भी तरीके से रह जाता है तो दूसरा निकल जाए, क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी के लिए सुपर टेट के लिए सी टेट और टेट दोनों ही एलिजिबल माने जाते हैं। तो अगर एक आपका पेपर नहीं अच्छा होता है तो दूसरा आपका अगर निकल जाएगा तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। फिर अब सीधी सी बात यह है कि अपने कोई भी कोर्स वोर्स को लेकर पैसे अभी फ़िलहाल खर्च मत करिए। पहले सिलेबस देखिए, तैयारी कैसे करनी आप कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। इसके बाद में अगर जब आपको कब क्या करना है ये मैं आप खुद बता दूंगा, मेरे भरोसे मत रहिए। मतलब ये खुद ही आपको पता खुद भी लग जाएगा। लेकिन अभी क्या होता है कि जिस दिन पेपर में निकला था कि सुपर टेट की वैकेंसी 70,000 आ रही है, क्या उसी दिन मैं देख रहा था कि कईयों ने इस तारीख से मेरा कोर्स लॉन्च हो रहा है, उस तारीख से। बट ठीक है, उनका अपना एक सर्किल है, उनका अपना एक मार्केटिंग टैक्टिक्स है, अपना कर रहे हैं उसी हिसाब से। लेकिन मैं तो यही एडवाइस करूंगा कि फ़िलहाल अभी इन सब चक्कर में मत पड़िए। और अभी कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है कि 2 महीने बाद अभी वैकेंसी आएगी, इसमें अभी थोड़ा समय लगेगा। और जब आएगी उसके बाद आपको पर्याप्त समय मिलेगा, आप तो तैयारी आराम से कर सकते हैं। अभी आप अपने इंडिविजुअल लेवल पे करिए, पढ़ाई करते रहिए। और अभी जो हो सकता है जो आपके लिए ईजी पोर्शन है उसको आप अपने आप से तैयार करते रहिए। हाँ, जब तक ये नहीं आ रहा है तब तक जो है इस तरह से आप करिए। और हाँ, वैकेंसी जो अनुमान है अभी एग्जैक्ट तो मुझे भी नहीं आइडिया है कितना आएगा, क्योंकि अभी आयोग में भी नहीं मालूम है किसी को। तो अब जो भी वैकेंसी आएगी, जितना भी आंकड़ा होगा, तो अगर मुझे सही जानकारी होगी तो मैं वीडियो बना के ज़रूर आप लोगों को बताऊंगा। तो उससे निश्चिंत रहिए।
और अब रही बात टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम को लेके, इसमें लेके भी थोड़ा डाउट है कब होगा। अच्छा, एक चीज़ और है कि मतलब अभी मैं जो वीडियो बनाता हूँ शायद 2 या 3 या 4 दिन लग जाते हैं किसी वीडियो में, और वीडियो मैं उसी टॉपिक पे बनाने की कोशिश करता हूँ जिसपे मुझे सही जानकारी हो। तो अभी मेरा डेली बेसिस पे कोई वीडियो नहीं आता है। तो कमेंट सेक्शन में कई बार कमेंट ये भी रहता है कि सर आपका वीडियो रेगुलर नहीं आता है, मतलब इसके बारे में कोई टॉपिक रहता है तो इसमें क्या है कैसा है। तो आप लोग प्लीज़ मुझे ये एडवाइस ज़रूर करिए, क्या मतलब ये तो जो न्यूज़ रहती है जो सही जानकारी, तो जो कभी कभी वीडियो रहता है ये तो मैं सेगमेंट पोस्ट करूँगा ही करूँगा। क्या आप लोग ऐसा चाहते हैं कि डे टू डे बेसिस पे आपके काम के लिए जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो वो डेली बेसिस पे मैं आपको देता रहूं? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर पॉसिबल होगा तो मैं उसमें कोशिश करूंगा। हालांकि ये सुबह सुबह वीडियो बनाना और ये सब करना थोड़ा सा मुश्किल मुझे भी लगता है अपने खुद के रूटीन के हिसाब से, लेकिन आपको लगता है कि अगर मुझे बनाना चाहिए तो आप लोग बताएंगे तो मैं कोशिश ज़रूर करूँगा उसको। और बाकी अभी जो ये सेगमेंट चलता है 2 या 3 दिन में, कोई भी ऐसी जानकारी जो आपको पता होनी चाहिए, टाइमली पता होनी चाहिए, वो तो मैं दूंगा ही दूंगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। बाकी उसके लिए आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छा, टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड ये है कि अब ये खबर आ रही है कि नया आयोग बनने वाला है और उसी से ही वैकेंसी आएगी, और ये होगी टीजीटी पीजीटी वाली। मैं आपको भी बता दूं कि आयोग जब बनेगा तब बनेगा, अभी ना कोई वैकेंसी रद्द होने जा रही है टीजीटी पीजीटी की, ये भर्ती आपकी इसी आयोग से होगी। तो ये सब भुलावे मत रहिए कि अब नया आयोग बनेगा देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है। कुछ लोग कहते हैं सदस्य इसीलिए नहीं आए, ऐसा नहीं है। ये जो आयोग वाला प्रोपेगेंडा होता है ये हर साल होता है, और जब पेपर होने वाला होता है हर बार होता है। तो इसको लेके तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, परेशान बिल्कुल मत होइए। अभी जो भी ये वैकेंसी 2022 की आई है, इसका जो एग्ज़ाम होगा ये आपका इसी आयोग से होने वाला है। और दूसरा ये है कि लास्ट वीडियो में मैंने बोला था आपको कि आप तैयारी अपनी फैब के हिसाब से ही करिए। फैब में किसी भी हफ्ते में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, और शायद मंगलवार को प्रयागराज में बहुत आंदोलन भी लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, अच्छी बात है। इससे एक आयोग के ऊपर दबाव भी बनेगा, और हो सकता है दवाओं में वो नियुक्तियां भी जल्दी हो जाएं। जल्दी होंगी तो डेट आपकी तुरंत मिल जाएगी, और फैब के हिसाब से आप तैयारी करिए। फैब से ज़्यादा अभी मुझे नहीं लगता है कि एग्ज़ाम आगे जाएगा। तो ये है मोटा मोटी। अब आयोग फायोग का बहुत ज़्यादा फॉर्म मत पड़िए। अगर आपके लिए कोई भी ऐसी जानकारी होगी जो ज़रूरी है, मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि समय मिल जाए। बाकी अपना पढ़ाई लिखाई करिए, आपका इसी आयोग से टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम होगा, और फैब में हो जाएगा आपका एग्ज़ाम। और बाकी इसके अलावा अगर कोई डाउट है, मैं उम्मीद करता हूँ आपने पूरा वीडियो देख ही लिया होगा। अगर इसके अलावा भी कोई डाउट रहता कमेंट में ज़रूर मुझसे पूछिए। अगर मुझे उसके बारे में कोई भी जानकारी होगी आपको ज़रूर दूंगा मैं। और इसी तरह जुड़े रहिए और लाइक करिए, शेयर करिए। बस, बहुत बहुत धन्यवाद।